बंद। आप लोग कथा सुन रहे हैं इतने दिन से, देखिए थोड़ी देर हम अपनी व्यथा सुनाएं। हमारे पिताजी भी बहुत अच्छे कथावाचक थे राम कथा के। वो ये कथा में बात सुनाया करते थे कि अपनी पत्नी के सामने दूसरे पत्नी की बड़ाई कभी मत करना, ना तो रोटी पानी सब बंद। एक दिन हमने सोचा ना हो इसको अजमाएं। महाराष्ट्र में कथा, बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां पर हुआ। महाराष्ट्र से बरेली मिलना मुश्किल, अच्छा कार्यक्रम हुआ और 2-3 कथा करके महीने के बाद घर पहुंचे थे। तो जैसे घर पे पहुंचे, धर्म पत्नी जी जो हमारी है, सर्दियों का मौसम था तो हम चाय के बहुत शौकीन हैं। आपके यहाँ चाय नहीं पीते लोग, हम देखते हैं। यहाँ पर छाछ के शौकीन है, मट्ठा बहुत पीते हैं लोग। हमारे यहाँ बहुत चाय पी जाती है। जहाँ पर हम रुके उनसे पूछो, मैं 10-12 चाय पीता हूँ सुबह से शाम तक। 10 कप नहीं, 10-12 गिलास, इतने चाय के शौकीन। तो जैसे ही सर्दियों का मौसम, जैसे हम घर पहुंचे तो पत्नी ने क्या किया, उनको तो मालूम है पंडित जी को चाय बहुत पसंद, तुरंत ऐसे गैस चूल्हा खोला और एक बर्तन में चाय बनने रख दी। तब तक हमने सोचा ना हो आज पिताजी की बात को अजमाएं। हमने कहा बात सुनाओ जरा, पत्नी को करीब बिठाया हमने कहा आज तो सफर पता ही नहीं लगा कि बरेली से और अपने गांव तक कितनी जल्दी आ गए। तो कहने लगी आज ऐसा क्या हो गया आपके साथ? हमने कहा हो गया सुनाओ। हमने कहा जिस बस पर हम बैठ कर आए, आप लोगों ने बस पे सफर किया, देखा एक तरफ 3 लोग बैठते हैं, 3 सवारी वाली सीट होती और एक तरफ 2 सवारी वाली सीट। तो हमने कहा 2 वाली पर हम बैठे थे और किनारे वाली सीट थी खाली। और हमने कहा एक बहन जी बस के ऊपर चढ़ी और एकदम हमसे कतई चिपक कर बैठ गई। अच्छा ऐसे बैठ के आए। और हमने कहा बरेली से जब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं आ गए, हम रास्ते भर उनसे बातचीत करते आए। भाई अच्छा तुम बतलाने? हमने कहा हाँ। हमने कहा ऐसे बोल रही थी वो बहन जी, ऐसा लगे इतनी मीठी वाणी उनकी। हमने कहा ऐसा लगे जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे हो। गैस सिलेंडर बंद, ऐसे चाय का बर्तन पकड़ा वैसे वहां कर फेंक दिया। मुंह नहीं देखा हमने उनका, बड़ी नाराज। घंटों बीत गए, हमने कहा चाय नहीं आए? कहीं चाय? अभी तुमको चाय पिला रहे ढंग से। कहने लगे हमसे तुम्हारी ये चाय वाय नहीं बनेगी आज से। क्यों? हमने क्यों नहीं बनेगी? तो कहने लगे वो सिर्फ बसवाली जिसके मुंह से फूल झड़ रहे थे, हमारे मुंह से तो आग निकल रही आग। देखो इतने दिन के बाद घर पहुंचे, लड़ाई। सोचा अब कैसे मना। हमने कहा बात तो सुनो। अरे कहा हमें कुछ नहीं सुनना, वो बसवाली को सुनाओ जो को सुना। अच्छा कथावाचक आदमी मामूली तो नहीं होता, कितने लोगों का दिमाग अपनी तरफ केंद्रित रखता है, बड़ा दिमाग होता है कथावाचक में। हमने कहा देखो वो सुंदर सुशील सब कुछ थी, हम मानते वो सुंदर थी, लेकिन तुम ही उनने तुम्हारी टक्कर की थोड़ी थी। और तुरंत ही खुश हो गई। हमने कहा बस में, हमने उनका सही से मुंह नहीं देखा, हम भी बस से उतरे, वो भी उतरी। हमने कहा उनको तो चलना भी नहीं आता है, कैसे चल रही थी? हमने कहा वो तो ऐसे चल रहे थे जैसे एक्सीडेंट हुई, लड़ी हुई मारुति नहीं चलती गाड़ी, ऐसे चल रही थी। हमने कहा तुम्हारी टक्कर ही थोड़ी। तो कतई खुश हो गए, क्या चाय बनाना है? तो भैया ये गलती कभी मत करना, अपनी पत्नी के आगे कभी दूसरी स्त्री की बड़ाई मत करना, नहीं तो रोटी पानी सब बंद। हमारी आपकी तो कोई औकात ही नहीं। देवताओं की लड़ाई हो रही है, देखो ब्रह्मा जी की ब्रह्मा से नाराज, कह रही हमसे कोई लेना देना नहीं, हम सुइए से काम कराओ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अपना फैसला करवा ले भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से फैसला करवाने जा रहे